नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह। और आज बना है खुशियों का जो माहौल इस पीपला गांव में बना है, जिस तरीके से कि 21 तारीख को एक बेटी, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस दुर्गेश की जिसकी 21 तारीख को शादी संपन्न हो जाएगी और उसकी विदाई जो तय है, उसके पिता ने, जो पूर्व सरपंच पीपला गांव के रह चुके हैं, आज जिस तरीके से घर में खुशियों का माहौल है, अपनी पुत्री को और उसके सपने सजोने के लिए जिस तरीके से हेलीकॉप्टर, जिस तरीके से उन्होंने हायर किया है दोस्तों, आज हेलीकॉप्टर हायर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन पिता अपने पुत्र और पुत्री की जो इच्छाएं होती हैं उनको सपने संजोने के लिए जिस तरीके से अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर देता है, ये कहानी है उस पीपला गांव की, पीपला गांव के रहने वाले सरपंच राजा राम के उस परिवार की, जहां बेटी दुर्गेश की शादी 21 तारीख को तय है और 21 तारीख को उसकी विदाई उड़न खटोले से की जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस उड़न खटोले की जिसे हम हेलीकॉप्टर कहते हैं। इसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली से उसको हायर किया है, कितना किराया है, आइए जानते हैं पूरी फैमिली से किस तरीके का पूरा ये वाकया निकल कर के आया है और घर में किस तरीके की खुशियों का माहौल इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। राजा राम जी, हक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और परिवार की वो कहानी जो बड़ी दुख भरी रही कुछ समय पहले, लेकिन आज आपके परिवार में जिस तरीके से खुशियों का माहौल है और आपकी जो बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से होने वाली है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है और कितनी सच्चाई है? मेरी शादी सन 1990 में होली से हुई थी। आप अपना पहले परिचय दीजिए सर। मैं राजा राम पूर्व सरपंच और गांव पीपला भरतपुर से बोल रहा हूं। मेरी शादी सन 1990 में सीमा कुमारी से, जो कि होली की रहने वाली थी, वहां से हुई थी। 10 साल बाद मेरे पे एक बेटी दुर्गेश कुमारी दिगंबर हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पैदा हुई। छोटी सी पाली थी मैंने, तो 2 साल बाद इसकी माँ अपने पियर में होडल बीमारी के कारण उसका निधन हो गया। मेरा उस समय चित्तौड़ हिंदुस्तान जिंक में काम चल रहा था, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। तो उस समय मैंने अपने साथ ही ये चित्तौड़ रखी और मेरा वहीं मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा। और जब मेरी बेटी ने मेरे से कहा, पापा इसमें क्या होता है, मैं कि दूल्हा दुल्हन जाते हैं बेटा, अगर मैं जिंदा हुआ रहा तो मैं भी तेरी विदाई हेलीकॉप्टर से करूँगा। मैंने ये पाली। फिर दूसरी शादी मैंने 2005 में की जगवती से, जो कि राल छठीकरा गाँव है। तो इसकी मैं खुशियाँ के लिए मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपनी बेटी की 10 साल बाद हुई और इसकी माँ भी इसको छोड़ के चली गई, तो इसकी विदाई मैं हेलीकॉप्टर से ही करूँगा आने के लिए। आज जो हेलीकॉप्टर के लिए आपने जो पूरा सपना संजोया है, इसके लिए हेलीपैड की क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद आपको की जा रही है या नहीं? प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिल रही है हमको। 5 विभागों से मेरी परमिशन भी हो गई है, 5 विभागों से। और 3-4 बीघे खेत खाली पड़ा है एक जसवंत भाई साहब के लिए। अच्छा, जिसे हम कह सकते हैं कि हेलीपैड लगभग बन के तैयार हो चुका है। हाँ, लगभग तक बन के तैयार होगा। थोड़ा बहुत काम रहेगा, वो हम 20 तारीख 19-20 में ही करेंगे। जो अब उसको जैसे एच बनवाते या छिड़काव देते तो अब खराब हो जाए। जी हाँ, आप देख सकते हैं हेलीपैड जो है, जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करेगा वो ज़मीन पूरी समतल हो चुकी है और उस जगह को भी दिखाएंगे कि हेलीपैड किस तरीके से तैयार हुआ है। आइए जानते हैं उनकी जो फैमिली मेंबर है, उनकी जो माता जी हैं जगवती जी, जिन कहते हैं ना कि दूसरी माता होते हुए भी उन्होंने उस पुत्री को इतना प्यार दिया और किस तरीके का जीवन यापन उनका रहा, हम पूरी कहानी जानते हैं। पहली जो माँ का स्वर्गवास हो गया, आप घर में आई, कहते ना कि एक ताने सुनने वाली बात हो जाती है, क्योंकि गांव समाज में इस तरीके के ताने दिए जाते हैं कि क्या सौतेली माँ आएगी, किस तरीके से बच्चों का भरण पोषण करेगी, लेकिन आपका रोल इसमें कितना रहा? खूब अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई पारी पनासी, खूब बढ़िया तरह से राखी, खूब अच्छी तरह से। देख सकते हैं कि माँ जिस तरीके से पलकें भीग जाती है जब इस तरीके की बात आती है। एक पिता और माँ का जो सपना होता है कि पुत्री की विदाई उसके लिए सबसे बड़ा सपना होता है, और कहते ना कि जब ऐसी स्थिति घर में आती है, एक दुर्घटना हुई थी और वो दुर्घटना होने के बाद इन्होंने दूसरी शादी की और माँ ने फिर भी सौतेली माँ जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ
हमें रूप देखने का मिला, जिस तरीके से यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को पाला था। ये कहानी वहीं पे निकल करके आती है, उसी तरीके से चरितार्थ यहाँ पे होती है। आइए हम जानते हैं, सीधी बात करते हैं दुर्गेश से। दुर्गेश, मन में कितनी खुशी है? मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत अच्छा ख्याल रखा था। जो मैं मांगती थी सारी इच्छा पूरी की थी, और ये भी मेरी एक खुशी है कि मुझे वे हेलीकॉप्टर में विदा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आज आपका जो परिवार जो है किस तरीके से कहते हैं ना कि आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है कि इस तारीख को आपकी जो विदाई होगी वो हेलीकॉप्टर से होगी। क्या आपके ससुराल जन इससे खुश हैं? बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली भी पूरी खुशी है कि मेरी बेटी हेलीकॉप्टर से विदा हो। मेरे पापा ने कभी ये ना सोचा कि मेरी दूसरी माँ के अलावा मेरी बेटी ये सोचे कि मैं उसे क्या खुशी ना दे पाऊँ, और कभी गलत ना सोचे कि उसकी माँ नहीं थी, मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया। पर मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मैं खुश हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि माँ ने उत्साहित किया कि किस तरीके से जीवन यापन में जो एक सामाजिक जीवन हम जीते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हम निकल करके आते हैं, उस जगह परिवार पर छींटा कसी करने वालों की कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ रोल निकल करके आता है उस माँ का जिसने अपनी पुत्री से भी बढ़कर इसको लाड प्यार और सम्मान दिया, और आज इसकी खुशियों को पंख लगाए। जिस तरीके से इनकी विदाई तय है, 21 तारीख को हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जाएगी। जो हेलीकॉप्टर, ये जो सपना आपके मन में आया हेलीकॉप्टर से विदा होने का, ये कब आया? मेरी माँ ख़त्म हो गई थी, मुझे 2 साल की छोड़ के। मैं अपने पापा के साथ कहीं गई थी, तो ये ऐसे उड़ रहा था। मैं पापा से बोल रही थी, मैंने कि पापा इसमें क्या होता है? पापा जी बोल रहे थे इसमें विदाई होती है। मैंने बोला पापा जी मैं भी इसमें जाऊंगी, मेरी एक इच्छा है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची जिस टाइम पे मात्र 2 साल उम्र रही होगी, और उसने उसी टाइम पे ठान लिया था कि अगर मेरी भी विदाई अगर होगी तो वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से होगी। और उस पिता की हम क्या बात करें, जिस पिता ने उसी टाइम पे हौसला दिया और उन हौसलों को पंख लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बेटी अगर मैं जिंदा रहा। 100% सच है सर। मेरे पे क्या, ये एक बेटी थी पहली, और एक बेटा है, और एक बेटी, और 2 बेटी 1 बेटा। ये जो हेलीकॉप्टर आपने किराए पे लिया है, इसका रेंट कितना है? इसका रेंट 2,10,000। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2,10,000 रुपये को उड़ान देने के लिए, उसके ख्वाब पूरे करने के लिए आज इन्होंने अपनी जो पुरजोर पूंजी थी, जिसे हम कह सकते हैं कि माँ बाप का सपना होता है कि जब से बच्चा पैदा होता है तब उसी दिन से माँ बाप उसकी परवरिश में लग जाते हैं, और पूरी मेहनत के साथ उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके घर और रहन सहन के बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है बहन की विदाई हेलीकॉप्टर में हो रही है। बढ़िया लग रहा हो। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे पापा मेरा सपना पूरा करेंगे। कि बोलते थे कि अंजलि, आप कब से इस परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं और कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 3 दिन हो गए। सब बहुत खुश हैं। पूरी खुशी जिस तरीके से घर में उमड़ी हुई है, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं। दिखाना चाहूँगा आपको वो हेलीपैड जहाँ पे हेलीपैड बनाया जा रहा है, और उस हेलीपैड बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पूरा ज़मीन को समतल कर दिया गया है, और 21 नवंबर को हेलीकॉप्टर यहाँ पे आएगा। और जिस तरीके इसमें पानी से छिड़काव लगेगा, 100 फीट का एरिया, और उस पर लिपा जाएगा। फिर उस पर PWR-H बनाएंगे, और ये पुल न उड़े, इसमें पूरे पे पानी टैंकरों से छिड़काव होगा, और उधर बैरिकेडिंग लगेगा। अच्छा, चारों तरफ से बल्लियाँ गाड़ दी जाएंगी, और जिससे ताकि कोई कैसे ना कि असावधानी या कोई दुर्घटना की कोई आशंका ना रहे इसमें। हाँ जी, चारों तरफ से बैरिकेडिंग हो जाएगी, और जाम हमको करना जरूरी है। आप देख सकते हैं उस जगह को भी मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पे पूरी जगह यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से बनाई गई है। और यही वो जगह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर 21 तारीख को यहाँ पे उतरेगा, और यहाँ से जो बेटी की विदाई जो होगी 21 तारीख। बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो आपस में दोनों बहनों में कभी कभार झगड़ा हो जाता था? हम दोनों बहनों में कपड़ों के पीछे लड़ाई हो जाती थी, फिर आध घंटे बाद हम दोनों साथ रहते थे। हम बताइए। मेरा नाम राधा है। मेरे भाई की शादी हो गई। शादी के बाद में 10 साल पीछे दुर्गेश पैदा हुई। 10 साल पैदा हुई तो 2 साल पीछे उनकी मम्मी ख़त्म हो गई, बीमार है गई। फिर पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीक़ा से मेरे भाई ने लाड़ चाव से, उसकी मम्मी दूसरी आ गई, उसने बड़ा अधिक लाड़ किया, उस पर खूब पालन पोषण करा। मेरे भाई राजा राम नाम है, बहुत बुरा राजा ही है,
नाम का, और इतनी वो करी है उसने शादी में धूमधाम मचाई है। सो जहाज से अपनी बेटी की विदाई करा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ व्यवहार देखने को मिला कहते ना कि इनकी दूसरी माँ से कि आपको ऐसा एहसास हुआ कि बच्ची को लाड़ प्यार नहीं दिया गया? खूब लाड़ प्यार किया मम्मी ने दूसरी ने, और पढ़ाई लिखाई टाइम ते स्कूल भेजी और खूब समझाई, और अब वो खूब समझा रही है। बेटी मेरी दुआ से विदाई हो के जावे, सास ससुर की सेवा करियो और खूब फैलेगी फूलेगी। खूब बेटा आशीर्वाद लेके जाइयो, तू जीवन भर सुख पाइयो। इस परिवार में खुशियां जिस तरीके से पिरोई है, कहते ना कि एक माला अगर एक मोती अगर बिखर जाए तो पूरा परिवार टूट जाता है और पूरी माला टूट जाती है। जगवती जी ने जो काम यहाँ पे आज किया है इस परिवार को और इस परिवार की खुशियों को जिस तरीके से उन्होंने संजो के रखा है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बार बार ऐसे माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटियों के हौसलों के पंख आज लगाए हैं। और जिस तरीके से इनकी विदाई 21 नवंबर 2021 को तय है। जी हाँ दोस्तों, आप देखते रहिए हक न्यूज़। हक न्यूज़ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, राम राम।